झारखंड में कमल खिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं। अमित शाह आज बीजेपी के संकल्प पत्र की जारी करेंगे घोषणा। देखिए, बीजेपी का यह संकल्प पत्र भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर आधारित है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के पंच प्रण के बाद 25 बड़ी घोषणाएं होंगी और इसके साथ ही 150 संकल्प होंगे। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में राज्य में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने, राज्य में बुजुर्गों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने जैसी बड़ी घोषणाओं को शामिल कर सकती है। संकल्प पत्र जारी किए जाने के दौरान बाबूलाल मरांडी, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। वहीं संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह 3 चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। शाह रांची से घाटशिला के धालभूमगढ़, सिमरिया और बरकट्टा जाएंगे, जहां चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद देर शाम वे रांची लौटेंगे। उधर देर शाम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अमित शाह का शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्वागत भी किया है पिछले दिनों। और इसके बाद शाह ने प्रदेश के नेताओं और चुनावी प्रभारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी का संकल्प पत्र भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आधारित है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ है। स्टार प्रचारकों की दौड़ अब लगातार होगी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। आज की तारीख की बात कर ले तो देखिए, आज 3 नवंबर है और आज से ठीक 10 दिन बाद, यानी कि 10 दिनों का ये काउंटडाउन शुरू। जब पहले दिन का मतदान होगा, यानी कि 2 चरणों में जब झारखंड में चुनाव संपन्न होंगे, 13 नवंबर को जब पहले चरण का मतदान होना है, तो ऐसे में 10 दिनों के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ताबड़तोड़ सभाएं लगातार हो रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से स्टार प्रचारकों के अब आने का सिलसिला भी तेज होगा। आज देखिए, अपने दौरे पर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों ही, और अब बैठक के बाद लगातार इनकी सभाएं हैं और इन सभाओं को ये संबोधित करते नजर आएंगे। बात करें अगर स्थान की, तो सिमरिया, बरकट्टा और धालभूमगढ़ में 3 सभाओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करते नजर आएंगे। देखिए, विशेष बात यह भी है कि संकल्प पत्र बीजेपी जो है वो घोषित करेगी और भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर यह संकल्प पत्र जो है वो आधारित होगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ साथ अन्य कई ऐसे लोक लुभावन योजनाओं को सामने रखा गया है, ताकि जनता ये समझ सके कि कौन सही और कौन गलत। फिलहाल देखिए, जब 23 नवंबर को चीजें स्पष्ट होंगी, फिर जाकर ही कुछ कहा जा सकता है कि जनता ने आखिरकार समर्थन किसे दिया है। लेकिन लगातार अगर बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों के साथ धुआंधार कह सकते हैं लगातार बैठकें करती नजर आई है। जो बीजेपी ये दावा करती नजर आई है हमेशा से कि ना सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि हर वक्त बीजेपी चुनावी मोड में रहती है। यही कारण है शायद कि जैसे ही देखिए चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, सबसे पहले बीजेपी के भीतर एनडीए के नेतृत्व में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, उम्मीदवारों के नाम तय हो गए, सारी चीजें स्पष्ट हो गई है। फिलहाल आपको लिए चलते राजधानी रांची के होटल रेडिशन ब्लू, जहां से हमारी संवाददाता पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, देखिए, अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, कल देर रात यहां पर वे पहुंच चुके हैं, बैठक उन्होंने कर ली है, जानकारी ले ली है, आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। आज से कल तक की उनकी बात करें तो 3 सभाओं को वे संबोधित करते नजर आएंगे। और विशेष बात यह कि बीजेपी की संकल्प पत्र भी जारी होगी, जो भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर आधारित होगी। और क्या कुछ खास इनके आगमन में, पूजा?
जरूर सुष्मिता, यहाँ पर अगर हम लोग गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि संकल्प पत्र वो आज यहाँ पर उसकी घोषणा करेंगे और उसमें सबसे खास बात ये होगी कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर देखते हुए 150 संकल्प यहाँ पर वो आज संकल्प पत्र के जरिए लोगों के बीच में रखेंगे। 150 जो संकल्प होंगे वो जनता से जुड़े हुए रहने वाले हैं और खास तौर पर अगर हम बात करते हैं तो उन सभी वर्गों को सबसे ज्यादा फोकस करते हुए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे, जो कि उनके 5 प्रण में था, यानी कि महिला, युवा, किसान और साथ ही साथ जो यहाँ पर मिडिल क्लास और सबसे लोअर क्लास फैमिलीज है, उन सभी को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए नजर आएंगे। देखिए, एक सबसे खास चीज आज मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखिए, हम लोग रेडिशन ब्लू के पास है और रेडिशन ब्लू में ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं युवा साथी, यानी कि 2.87 लाख जो सरकारी रिक्त पड़े हुए पद हैं उन सभी को देना 5 लाख यहाँ पर सृजित जो पद हैं उन सभी रोजगार सृजन करना, यानी कि देखिए जो रोजगार है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। 5 प्रण जो है यानी कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना और हर पर्व के समय में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देना। उसके बाद आप देखिए कि गोगो दीदी योजना, इसके बारे में भी इस चीज को साफ तौर पर दर्शाया गया है कि 2100 रुपए हर महीने यानी कि 25,000 प्लस हर साल सभी महिलाओं को दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर देखिए कि 2000 प्रति माह यहाँ पर युवाओं को भी, उन युवाओं को राशि दी जाएगी जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उन सभी लोगों को जरूर यहाँ पर ये 2000 रुपए का फायदा मिलेगा। 21 लाख झारखंडियों को पक्का मकान, मुफ्त बालू, जल यहाँ पर कनेक्शन देने की बात आज यहाँ पर इस घोषणा पत्र में जरूर रहने वाली है। इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं आज के संकल्प पत्र में हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो अमित शाह का पूरा पोस्टर लगा हुआ है, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है रोटी बेटी माटी की यह पुकार है झारखंड में भाजपा सरकार। देखिए, तो रोटी, बेटी और मिट्टी, इन तीनों चीजों को भी वो पूरी तरीके से फोकस करते हुए नजर आएंगे सुष्मिता। तो ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि उन सभी चीजों पर आज गृह मंत्री अमित शाह जनता के साथ रूबरू होंगे, जो कि झारखंड की डिमांड है, युवाओं का जो डिमांड है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो आदिवासियों की मूल यहाँ पर मांग है, सरना धर्म कोड, कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह उन सभी चीजों को लेकर के भी पूरी तरीके से फोकस्ड नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ की वो मूलभूत मांग जो है वो जरूर भाजपा अच्छे तरीके से जानती है, इसीलिए उन सभी लोगों को टारगेट करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जरूर वो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के भी बातचीत करने वाले। और एक और बात सुष्मिता, जिस तरीके से आज 3 सभाएं जो है वो आज गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं, बैक टू बैक ये सभाएं होने वाली हैं, सभी लोगों को एकजुट रखने की पूरी तैयारी रहेगी और उसमें भी इन्हीं सभी चीजों के बारे में वो जिक्र करते हुए नजर आएंगे। तो ये आज का पूरा दिन जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ झारखंड के लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ चीजों पर इस बार संकल्प लिया जा रहा है चुनाव में। सुष्मिता, बिल्कुल पूजा, देखिए पंच प्रण भी जब बीजेपी ने घोषित किए थे उस वक्त भी जो सत्ता पक्ष है यानी कि जो बीजेपी के लिए विपक्ष इस वक्त है, उस वक्त भी ये कहा गया था ये पंच प्रण नहीं है, पंच प्रपंच है। तो ये सारी बयानें भी निकलकर सामने आती है। आप देखिए वार पलटवार तो होगा ही, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, महज 10 दिन अब बचे हैं पहले मतदान को लेकर ताबड़तोड़ सभाएं हो रही है। लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे पूजा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि कितना खास होने वाला है आज का दिन। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब यहां पर पहुंचे हैं तो 3 ताबड़तोड़ इनकी सभाएं होने वाली हैं और सबसे बड़ी बात कि आज यहां से संकल्प पत्र भी जारी होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।